अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की इस नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। कल DGISPR ने एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या धमकी थी, उस वकूए के बाबत और उस केस के बाबत जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिस केस। अब उस पे उन्होंने क्या कहा, कौन से सवाल उठते हैं, किन सवालों के जवाब मिल गए, ये भी देखें। और आखिर उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात के बारे में ऐसी कौन सी बात कही जो अहम थी। फिर क्या अदालतें अब अपना वकार बहाल करा पाएंगी कि हमेशा की तरह नज़रिया ज़रूरत मद्देनज़र रखा जाए। ये बात भी अहम है और देखनी पड़ेगी। लेकिन इस सबसे पहले जान की अमान पाऊँ तो एक बात अर्ज़, चलो खैर, पाकिस्तान का कोई भी नौजवान वो जब अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो सबसे बड़ा ख्वाब उसके लिए यही होता है कि वो पाक फौज के अंदर शामिल हो, इस मुल्क को सर्व करे, शहादत हासिल करे। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, शहादत हासिल करना हम सब का जो है एक ईमान का दर्जा रखता है। और पाक फौज को हमेशा हर पाकिस्तानी ने अपने सर का ताज समझा है, प्राइड समझा है और समझते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके बावजूद के कुछ गिले शिकवे अब अवाम अक्सर करते हुए नजर आते हैं, देखे जाते हैं। कुछ खुल के करते हैं, कुछ खुल के नहीं करते, लेकिन गिले शिकवे मौजूद रहते हैं। अब ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, ये अब ओपन सीक्रेट है। हम भी अब इस बारे में बात करेंगे कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आखिर इसको धमकी समझना है या प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपना बयानिया देना समझना है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ हो, DGISPR हो, वजीर आजम हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हो, या किसी भी इदारे के जो सरबराह हैं या उस सीट पे विराजमान कोई भी शख्सियत है, वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक चीज डिफाइन करता है अपने अंदर, वो ये है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर शख्स बराबर, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो नीम सरकारी, इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज के एक तरीकाकार वजह कर, वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो, वो चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट हो, और वो किसी भी इदारे की या कोई रूल्स डिफाइन करने हो, किसी रूल ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में बात करनी हो, वो हर चीज को डिफाइन कर दिया गया। पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क, जुडिशरी ने हमेशा एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखा। जुडिशरी का काम ही चेक रखना। जुडिशरी जैसे इदारे इसलिए मार्ज़े वजूद में आते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव और आम आवाम, सिविलियंस, फौजी, जो भी लोग हों, उनके ऊपर एक चेक रख सके। और ये इदारा सिर्फ बना ही सिर्फ इसी सोच के तहत जाता है, इसी लिहाज से इसकी एक कानून साजी की जाती है। अब यहाँ पे ठहरे, क्योंकि इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि हमने ये सारा कुछ क्यों बोला। फिर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बीइंग अ लॉयर एक चीज का वर्ड होता है, उसे कहते हैं इंस्टिगेशन। अब ये इंस्टिगेशन क्या है और सानेहा 9 मई और इंस्टिगेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये सवाल भी कुछ सहाफियों ने DGISPR साहब से पूछे थे। अब इसका भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इंस्टिगेशन भी समझाऊंगा, वो हम आगे वीडियो में जाके इंशाल्लाह। आप आज जुड़े रहें, हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। पाकिस्तान के ताकतवर लोगों पे, आर्मी चीफ से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से और आला ओहदेदार से, एक आम पाकिस्तानी से यही अर्ज है कि जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला यह था कि हमने इंटरनली एहतसाब का अमल शुरू किया फौज के अंदर। एक अच्छी बात, ये प्राइड इसलिए कहता हूं कि एक मुनज़्ज़म इदारा है, पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है
जो मुनज़्ज़म है, एक खुद एहतसाबी का निज़ाम पाक फौज के अंदर चल रहा है और वो इसमें बड़े हद तक कामयाब भी हैं, मुनज़्ज़म भी हैं, हर चीज़ करते हैं। उन्होंने कुछ ब्रिगेडियर्स, कोर कमांडर्स, ठीक है, इस तरह के बहुत से अहदेदारों को उनकी सर्विसेज से फारिग भी किया, उनके खिलाफ ट्रायल भी चलाया, उनको सजाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा जी इंटरनली हमने एहतसाब किया तो हम सिविलियंस को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है कि ये फौजी अदालतें लगनी चाहिए, बननी चाहिए या नहीं, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा कहा जाता है कि हमने ट्रायल करना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब इसको क्या समझें? इसको हम एक धमकी समझें? इसको हम क्या समझें? इसको हम समझें कि कोई भी शख्स जो यूनिफॉर्म पहने वो अबव द लॉ है, कोई भी इदारा वो रियासत के बाकी कानून से बालातर है। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या फैसला करना है, उस पिटीशन का क्या फैसला होने वाला है, लेकिन ये जो सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके करनी चाहिए थी या नहीं, सवाल ये पैदा होता है। इस सवाल का जवाब देना, यही बातें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑनरेबल जजेस के सामने की जाती, जबकि वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर आजम पाकिस्तान, सब लोग को नोटिस जारी हो चुके हैं, उन्होंने आके अपना जवाब देना है। इरफान कादिर हो या दूसरे वकला हो, एक भारी भरकम टीम थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, उन सब ने रिप्रेजेंट करना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर करने वाली बातें थी, अदालत के अंदर जाके ये बातें करने वाली थी कि अदालत को इस बात को समझाया जाता कि हमने ये काम करने हैं, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अदालत भी तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, अदालत भी तो अवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, अदालत भी तो प्राइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कहीं परे नहीं रखेगी कि आके ये कहते हैं कि जो मर्जी फैसला हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वजीर दिफा भी यही कह रहे हैं, वजीर दाखिला भी यही कह रहे हैं, और जो हुकूमती वकला हैं वो भी ये कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर बेबसी की एक तस्वीर बनी नजर आती है। सर अगर आप हमारे प्राइड हैं, हमारे सरों का ताज हैं, तो ये जुडिशरी को भी तो हम अपने सरों का ताज समझने दें, इस जुडिशरी को भी तो हमें कुछ समझने दें कि यार ये हमारी ये भी प्राइड के मोमेंट हो। फौज हम दुनिया की सबसे ताकतवर और मतलब एक लेवल पे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अदालती निज़ाम की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो हमें 130वें नंबर। अगर पाक फौज हमारा इदारा है तो ये अदालतें भी तो हमारा इदारा है। ये 130वें नंबर पे आप दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तजाद है। वो क्यों हुआ सर? वो इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में हर ताकतवर जिसके पास थोड़ी सी ताकत थी वो अपने आप को अबव द लॉ समझने लगा। माइट इज राइट का कानून आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन को खुलेआम जो है वॉयलेट किया गया, कोई बात नहीं क्योंकि हम ये कर सकते हैं। अदालतों ने ऑर्डर दिए, कोई भी इदारा उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर देता था, इससे इस मुल्क में किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। नजरिया जरूरत आज कानून की किताबों में पढ़ाया जाता है, वो केसेस आज भी हमारे सामने मौजूद, मुल्क में मार्शल लॉज भी मौजूद। आप जितना मर्जी कह दें कि आप न्यूट्रल हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, ना आप न्यूट्रल हो सकते। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं हर शख्स की इज्जत करता हूँ, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन जो असल वजह और असल बात मैं आपसे करना चाहूँगा ना, वो बात भी यही। आपने कहा सानिया नोमी के किरदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी बिल्डिंग को जला देना, वो तारीखी नोयत की हो, वो जिन्ना साहब से जुड़ी हुई हो, या वो किसी एक आम पाकिस्तानी का घर भी हो, सबकी हुर्मत बराबर है सर। शहीदों के मुजस्मों को गिरा देना सर, वेरी पैथेटिक, वेरी बैड। शहीद किसी भी कौम के सर का ताज होते हैं, इन शहीदों की वजह से ये कौमें चैन से सोई रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दूसरी बात मैं नहीं करता।
लेकिन सर सानिया 9 मई में, जिस तरह साथियों ने आपसे सवाल भी किया था कि आपने तमाम किरदारों को 6 माह से पहले ये सारा कुछ प्लानिंग की जा रही थी, कर दी गई ना, इसको रोका भी तो जा सकता था। आप इस प्लानिंग को रोककर इमरान खान को या किसी दूसरे किरदार को या किसी तीसरे किरदार को कैफरे किरदार तक पहुंचा देते ना। आपको किसी ने नहीं रोका था, आपके पास पावर थी, आप इस मुल्क के कस्टोडियन हैं, आपने इस मुल्क की हिफाजत के हलफ लिए हैं, आपने इंतजार किया कि सब कुछ हो जाए, फिर एक रिएक्टिव फोर्स बन के आएंगे। इस सवाल का जवाब भी आपने देना है, आप साथियों ने भी दिया, आपने गोल बोल इसका आंसर दिया जनाब। फिर एक बात बताइएगा, इमरान खान को किसी और तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इस तरह से शीशे तोड़ के गिरफ्तार करने का आखिर ऑर्डर किसने दिया था? इमरान खान का कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो इल्जाम लगाता था। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, जो इल्जाम लगाता है उसकी इंक्वायरी करा के उसका मुंह बंद कर दीजिए। बेहतरीन हाल है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी है, आपको डाउटफुल होने का कोई मिजाज ही नहीं होता। जिस इधर टॉम डिक एंड हैरी किसी भी शख्स का दिल करता है वो आपके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। यही कुछ बातें, इससे मिलती जुलती बातें जो गवर्नमेंट है, इससे पहले ये सिविलियंस, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ करती रही है, इससे सख्त बातें करती रही। आप एक दफा इंक्वायरी करके, आप एक दफा तमाम चीजें करके, आप इनके मुंह क्यों नहीं बंद करते? आप इनको सजाएं दिलवाएं सर, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदालत में जाने की बजाय, तो सर हमें भी थोड़े से डाउट होने शुरू हो जाते। डाउट क्या है? वो डाउट ही है सर, आपको अदालत में जाके सारा कुछ कहना था, वजारत दिफा के थ्रू, वजारत दाखिला के थ्रू, वजीर आजम पाकिस्तान के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। इसे कहते हैं सिविलियन बालादस्ती। दुनिया में कौन से मुल्क हैं जहां पे DGI-SPR के अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं? ये जो वजीर दिफा हैं, ये वजीर दाखिला हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान है, ये फॉरेन ऑफिस है, ये हर चीज का जवाब क्यों नहीं देता सर? क्यों? सवाल तो ये पैदा होता। चले, अब इस बात का भी जवाब आपने ही देना सर। दूसरी बात यह है कि मतलब जितना मर्जी आप इसको रकेत लें, जितना मर्जी आप इसको आगे लेके चलें, चंद बातों के बात यह है कि वो मास्टरमाइंड है कौन, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। और दूसरी बात कि एक शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं और जैसे करते हैं वो आपने इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, इन मीडिया के ऊपर इमरान खान को दिखाने पे, इवन अब नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी है। एक नया नैरेटिव है, सानिया 9 मई के इश्तिहारात चलते देखें टीवी के ऊपर, अखबारात के ऊपर। कौमें ऐसा नहीं करती सर, जिंदा कौमें ऐसा नहीं करती, वो चीजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाती हैं, इश्तिहारात पे नैरेटिव बिल्ड करने नहीं लग जाते सर। सोचिए सिर्फ, ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क मेरा भी है, मैंने भी इसी मुल्क के अंदर रहना है, आपने रहना है या नहीं रहना मुझे नहीं पता, पुरानी हिस्ट्री बहुत खराब है सर। मैं वो बात करूंगा जिससे इस मुल्क की कोई उठान उठे, हम भी तरक्की करें, हम भी दुनिया के अंदर इज्जत पाएं। इज्जत तभी पाएंगे जब रूल ऑफ लॉ होएगा। लेकिन अगर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती रहेंगी तो रूल ऑफ लॉ कहां से आएगा? और सर दिखाने के लिए ही सही, लेकिन कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए ना। पहले ज़मीनी इलेक्शंस की बात थी कि करवाओ 30 दिन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये आज हमने दो जो गवर्नमेंट्स हैं, निगरान हुकूमतें KPK में और पंजाब में, ये अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी, लेकिन कोई यहाँ पे इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। हमने अनारकी से बचना है, हमने हर मुल्क दुश्मन को, हर इंतशारी को सजा देनी है, लेकिन इससे पहले हमने इन बातों की रोकथाम भी करनी है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात ना हो जिससे इंतशार फैले। ये बातें थी, हम ना करते, हमें ना करनी पड़ती।
मजबूरन हमें ये बातें अब करनी पड़ती हैं। और आम ड्राइंग रूमों में और थड़ों पे, चाय के होटलों पे सर इससे ज्यादा सख्त बातें होती हैं। मैं कभी भी अपनी फौज के इमेज को खराब होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग उठ के बातें करें, उंगलियां उठाएं सर, क्योंकि आप पे उठी उंगलियां हमारे पे उठी हुई हैं। पूरी दुनिया हम पे हंसती है कि हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते। एहतसाब की बात करते हैं, सबका होना चाहिए सर, मेरा भी होना चाहिए। आल दो कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एहतसाब के बगैर ना इदारा चलता है ना मुल्क चलता है। दुखी हैं हम सर, हम आपके ऊपर कोई लान तान या इस तरह की कोई बातें नहीं कर रहे, हम दुखी हैं। हम भी चाहते हैं हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट हो। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी करें, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो गवर्नमेंट है, इनका भी तो काम था, पुलिस का काम था, इवन आपके हिसारती तह हैं आप तक उस इलाके तक आने के लिए सर, वो भी गायब थी। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? कहीं सानिया 9 मई का किरदार इमरान खान के अलावा कोई और तो नहीं जो तीसरी कुव्वत आपको लड़ाना चाहे? किसी एजेंसी का कोई काम हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि इमरान खान से तंग हो, या आप खुद इमरान खान से तंग है? सवाल तो ये भी है, साफियों ने आपसे पूछे भी, इसका कोई जवाब नहीं था सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज जो ट्रेंड चल रहे हैं, आज जो कमेंट्स आ रहे हैं, आज जो सोशल मीडिया की पोस्ट आ रही हैं सर, आई एम सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में ऐसा भी कभी होगा कि पाक फौज के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चल जाएंगे। ये बातें लोगों के दिलों में घर कर रही हैं सर। यही तमाम चीजें हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपके ऊपर इल्जाम लगाती हैं। एक दफा खुल के इस बात की भी इंक्वायरी कर दें, कभी कोई गद्दार, कभी कोई गद्दार, कभी कोई गद्दार। यार इस गद्दारी के नारे से बाहर निकले, आपस में बैठ के बात कर लें। हमने अब इस मुल्क को आगे लेके चलना है, एक आम पाकिस्तानी के लिए जो ये मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। सिर्फ इतनी सी बात, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। फिर एक दफा फिर न्यूट्रल होने का दावा। एग्जैक्टली मैं एक बात, एक आम पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता अंदर खबरों में क्या चल रहा है सर, बादियों नजर में प्रेमा ऑफिशाय भी हमें आप न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। गंदी बात है, अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन नजर नहीं आ रहे सर। कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं जब इन 75-76 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट का, एक बहुत बड़ा टेन्योर पाक फौज के जनरल्स ने या पाक फौज ने एंजॉय किया हुआ? आप न्यूट्रल कैसे होंगे? यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ दिस थिंग सर। सर अमेंडमेंट इस तरह की करवा लें, कानून इस तरह की बनवा लें, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का मजाक ना उड़वाएं। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ना इमरान खान ना पाक फौज, पाकिस्तान सबसे बड़ी रेड लाइन है मेरे और आपके लिए। इस पाकिस्तान की रेड लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हमारी जग हसाई का सबब बन रही हैं। अब इसको छोड़ देते हैं। आप पाक फौज के बिजनेसेस की बात हो, वो हाउसिंग सोसाइटीज की बात हो, यार कहां कहां पे आपका नाम नहीं आ रहा? बता दें, जवाब दे दें, हम समझ लेंगे। वो फिर एक साफी ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, वो अक्सर कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान के साथ क्यों मुज़ाकरात करने हैं? मुज़ाकरात करें पीडीएम के साथ, उन 13 जमातों के साथ, ईसा बाबा से मिलके बैठ के बातें तय करें। अब इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता है अगर इख्तियार कर लिया जाए। ख्वाजा आसिफ की बात मुझे आज भी याद है, कल को एक कंटेनर के अंदर इमरान खान भी हमारे साथ खड़े होंगे। तो इन पॉलिटिकल जितने भी ये करैक्टर हैं, अगर इनकी कोई औकात होती, इनका कोई किरदार होता, इनका कुछ होता, तो आज हम इन हालातों में ना बैठे होते। लेकिन सर लेट द प्रोसीजर गो ऑन। आपके जनरल बाजवा साहब के ऊपर बेतहाशा इल्जाम लग गए। वो आज की गवर्नमेंट ने भी लगाए और कल की गवर्नमेंट ने भी लगाए थे। वो 2018 के बाद भी लगे,
18 से पहले भी लगे। क्यों एक्सटेंशंस मिलती हैं बार बार, क्यों मिलती हैं? जवाब तो इस बातों के देने हैं। हम एक रूल ऑफ लॉ, एक प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं करते। तो इमरान खान साहब अब इलेक्शन से माइनस करवाना है, यानी कि एक और सवाल था कि इमरान खान साहब को पहले दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और इसका भी जवाब नहीं मिला। सर, इस पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर इतनी सी सख्त नहीं कि बगैर किसी सहारे के खड़े हो सके, और आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। कैसे मान लें आपकी बात सर? नहीं मानी जा सकती है। मैं ख्याल है कि मैं इतना ही है, फिर भी अगर मैं कोई बात कह गया हूं जो आपको बुरी लगे, मैं उसके लिए भी माजरत करता हूं, लेकिन हम सब की बात, हम सब की एक्ट, हम सब की हर चीज पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अल्लाह।